welcome back to my channel. I'm Preeti and you're watching me on PP Vibes. So in my previous video I asked you a question that what is that always coming but never arrives, and the answer is tomorrow. So today's question is, what are those two things that you can never eat in your breakfast? What are those two things that you can never eat in your breakfast? And if you know the answer, comment niche in the comment box. So today I'm going to talk on such a topic जिस पे शायद लोग दिखाते हैं कि हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन, लेकिन मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनका इन्हीं में ही होता है, इस टॉपिक पे ही होता है जिस टॉपिक में मैं आज बात करने जा रही हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट डाउरी. इस टॉपिक पे मुझे बहुत टाइम से डिस्कस करना था, और आई जस्ट हेट दिस टर्म. यू मे कॉल इट डाउरी बोल लो, दहेज बोल लो, सेटलमेंट बोल लो, वेडिंग गिफ्ट बोल लो, या फिर ट्रेडिशन बोल लो, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होता है ना वो चेंज हो चुका है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं. मुझे नहीं पता हम लोग कौन से सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर में वी आर लैकिंग बिहाइंड. और मैं आपको बता दूँ उस सेक्टर का नाम है सोच. और आप लोगों को अभी भी हमारे कंट्री में ऐसे लोकेलिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे the society is not in favor of educating girls, not giving them the prior freedom that they want. और आप ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपने सुना होगा, फील किया होगा ये चीज़, कि ये लोग वही लोग होते हैं जो अपनी बीवी, बेटी, बहन के तबीयत ख़राब होने के टाइम पे एक लेडी डॉक्टर की मांग करते हैं. Who gave you the right to search for a lady doctor अगर आप अपनी ही लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते हो? आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जो लोग अपने घर के एसेट्स नहीं खरीदते हैं. 20-30 साल तक, जब तक उनकी बेटी की शादी नहीं होती है, वो लोग कार, बेड, ये सब नहीं खरीदते हैं ताकि वो लड़की वालों के घर पे जाकर एक अच्छी भारी भरकम दहेज की मांग कर सकें. So let me tell you that dowry system is something in India which has been followed for a very long period of time, since British period. उससे पहले भी होता था और आज तक होता आ रहा है. So at that time it was not considered as money is compulsory to be paid by the bride's parents. ऐसा कोई compulsory धब्बा या फिर रूल नहीं बना था कि ब्राइड के पेरेंट्स को मनी देना ही होगा शादी के टाइम पे, उनकी बेटी की शादी के टाइम पे. ये हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ वैलिड रीज़न की वजह से बनाया था, एंड द रीज़न इज़ टू मेक श्योर दैट द ब्राइड इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आफ्टर मैरिज. और ये जो रीज़न है ये टोटल चेंज होकर आज हमारे सोसाइटी की एक लीडिंग प्रॉब्लम बन चुकी है. और मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने ये देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में, जब बहू अपना ओपिनियन बताती है या फिर किसी गलत के लिए स्टैंड लेती है तो बहुत बुरा लग जाता है सबको. पूरा ससुराल खड़ा हो जाता है, पूरा ससुराल में बातें बनने लग जाती है कि बहू ये है, वो है, वो है. तो फिर मेरे को एक बात बताइए, कोई एक गूंगी लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कोई एक गूंगी लड़की को अपनी घर की बहू क्यों नहीं बनाना चाहता? और आप लोग बोल रहे हो कि हमारा कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है. और एक चीज़, ये आप सब लोग एग्री करोगे, जब एक शादी होती है तो सबसे ज़्यादा लॉस एक लड़की वालों को ही सहना पड़ता है. पहला रीज़न कि शादी के सारे खर्चे लड़की वालों की तरफ से ही होते हैं. सेकेंड रीज़न, जिसको अपने हाथों से पाला पोसा बड़ा किया, जिसको अपनी घर की लक्ष्मी बताते हो, उसी को ही किसी दूसरे के घर पे सौंप देते हो. तीसरा, अपनी लड़की को दे दिया, उसके बाद भी ये लड़के वालों का मन भरा नहीं, एक अच्छे दहेज की मांग करते हैं, जो कि मन ना होते हुए भी लड़की वालों को फुलफ़िल करना होता है. मतलब क्योंकि उनके दिलो दिमाग में एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है. ऐसे केसेस हुए हैं, इसीलिए ये प्रेशर बिल्ड होता है कि कहीं मेरी बेटी को कोई बुरा भला ना बोल दे, कुछ गलत ना करे उनके साथ. ऐसे शायद बहुत कम होंगे, लाखों में शायद 2-3 होंगे जो ग्रूम वाले, मतलब लड़के वाले, दहेज की मांग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लड़की वालों की तरफ से कुछ ना कुछ तो जाता है. जैसे कि मैंने आपको बोला, ये प्रेशर ऑलरेडी उनके दिमाग में है कि कुछ गलत ना हो उनकी बेटी के साथ.
इसलिए अभी लड़के वाले क्या करते हैं आपको बता दूं, ये ग्रूम की जो फैमिली होती है ना, ये अपनी बहू जब घर पे आती है वो उनको ना सिर्फ बहू आती हुई नहीं दिखती है, वो उनको ऐसा लगता है एक सोर्स ऑफ इनकम उनके घर पे आ रही है। इसलिए आज इंडिया में, हमारी कंट्री में लड़कियों को इतना नफरत किया जाता है। लड़कियां नहीं, पेरेंट्स को नहीं चाहिए लड़कियां, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना गट्स होना चाहिए ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए। दैट्स वाई द डिमांडिंग फॉर अ बॉय। सो डाउरी इज गोइंग ऑन बिकमिंग ए नाइटमेयर फॉर वुमेन। द केसेस ऑफ इन्फेंटिसाइड्स आर बिन इंक्रीजिंग, और पुअर पेरेंट्स के पास ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है जो कि उनकी बेटी को शादी करे बिना दहेज लिए। तो ऊपर से वो लोग अपनी बेटी को बिन बिहाई तो घर पे रख नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है उनको खा जाएगी, लड़की में कोई खोट है इसलिए उसे शादी नहीं करा रहे हो। तो वो लोग मजबूर होकर मैरिज लोन्स लेंगे, और ये अभी ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि उनको तो कुछ भी करके दहेज देना पड़ेगा। बिकॉज इन इंडिया मोर देन 8,000 वुमेन आर किल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी। बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी उन लड़कों से और उनकी फैमिली से जो लोग दहेज की मांग करते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती दहेज की मांग करते हुए? इतना तो क्लियर हो गया है कि आप लोगों ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो ही दिया है। खुद की औकात तो है नहीं ये सारी चीज़ें अपने पैसों से खरीदने की, इसलिए लड़की वालों के यहाँ पे जाकर गिफ्ट के नाम पर लूट मचा के आते हो आप लोग। ऊपर से आप लोगों को माँ, बहन, बेटी, इन लोगों को रिस्पेक्ट करना तक नहीं आता है। बस ये बोल के ये वीडियो कंप्लीट करना चाहूँगी कि अगर डाउरी एक गिफ्ट की तरह ट्रीट किया जाए ना तब तक ठीक है, अगर इसको मैरिजेस में डिमांड की तरह यूज़ करोगे ना, इट्स टोटली रॉन्ग एंड इलीगल। I think it is foolish of women to pretend that they are equal to men. They are far more superior and always have been. Whatever you give a woman, she will make it greater. If you give her a sperm, she will give you a baby. If you will give her a house, she will give you a home. If you will give her groceries, she will provide you a meal. So if you give her any type of crepe, be ready for ton of shit. So these are the lines told by William Golding, and yes, of course, it's really true. So if you like this video, give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel, and do let me know in the comment section what do you think about dowry. Till then, stay tuned, toodles.